प्यारे विद्यार्थियों, आपसे 10th के बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है और हर साल लगभग ये पेपर में छप के आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ मैंने 3 आउट ऑफ 3 स्टार इस क्वेश्चंस के लिए दिया है। अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं भाई अक्सर। देखिए, सिद्ध करिए कि √2 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आपको सिद्ध करना होगा, हालांकि आप जानते हैं लेकिन सवाल में आपको सिद्ध करना होगा कि सिद्ध करिए एक ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले 2 बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, आपके एकदम दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, जैसे यक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है भाई, वाई है। ठीक है, अगर कोई संख्या यक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रही है और ये वाई कैसी है भाई, यह एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कैसी है, अभाज्य संख्या है वाई। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यह x बाई वाई भी होगा। इसका मतलब ये जो y है इसके x को भी डिवाइड करेगा। समझ में आई बात। जैसे ये 49 का ये स्क्वायर है और यहाँ पे अगर ये 7 इसको डिवाइड कर रहा है तो आप देख सकते हैं ये 49 को ये 7 भी डिवाइड करेगा। बस यही बेसिक कंसेप्ट है। बस आप इतना समझिए कि अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है इस अरेंजमेंट में तो इसका मतलब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x बाई वाई भी होगा, मतलब ये x y को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा। जिसमें इसमें शेषफल पूछा जाए तो बिल्कुल 0 बचेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है भाई। और सह अभाज्य का मतलब बस यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या भाई, यहाँ पे आपको सह अभाज्य देखिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में कॉमन गुणनखंड, जिन 2 संख्याओं में कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या भाई, जिन संख्याओं में कॉमन गुणनखंड कितना हो, सिर्फ एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ये संख्या इससे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन गुणनखंड कितना है, 1। इसी प्रकार ये 7 15 को नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि इनमें और इनमें कॉमन गुणनखंड कितना है, 1 है। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको इतना क्लियर है तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए बस आपको इतने ही औजार की ज़रूरत है और कुछ नहीं भाई। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका उल्टा मान लेंगे और हम देखते हैं क्या हम उल्टा मानते हैं तो हमारा माना हुआ वैल्यू सेटिस्फाई होता है या नहीं। अब जैसे ये आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसे मान लेंगे कि माना √2, माना क्या लिखेंगे हम, माना लिखेंगे, माना। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है भाई, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप मान लेंगे, है ना। ये क्या आपने मान लिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो √2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, a बटे में b। आप कुछ भी लिख सकते हैं, x बटे में y, p बटे में q। ठीक है, हमने इसे परिमेय संख्या माना तो परिमेय का मतलब a बटे b। अब यहाँ दिखाएंगे जहाँ, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ क्या है भाई, a और ये b कैसे हैं, यह सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य। यह कैसी संख्या है भाई, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है ये a और b, है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b√2 बराबर क्या लिखेंगे भाई, a लिखेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2b²। 2 क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, a²। या तो आप कह सकते हैं b² बराबर कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं a² डिवाइड बाई 2। अब देखिए भाई ये ट्विस्ट है, इसको चलिए हम बना देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, अंडरलाइन कर दिए। अब इसको क्या समीकरण में 2 लिख दूँ, चलिए 2 लिख देते हैं, समीकरण 2।
है ना। अब देखिए चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 2 से क्या है भाई, विभाज्य है। 2 से विभाज्य है कि नहीं, सॉरी क्या है, विभाज्य। अतः कंसेप्ट याद है ना, अतः लिखेंगे, अतः ए भी 2 से विभाज्य है। अतः ए भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब हम इससे कैसा, जैसे ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, ये कैसी है संख्या, 2 अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को विभाज्य करता है तो हमने कहा था इसको आप ए बटे में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो भाई कट के आंसर आएगा, तो वो मान लेते हैं सी है, ठीक है, ये सी आया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बराबर 2c, ए बराबर क्या 2c। चलिए समीकरण नंबर इसको 1 2 3 ऐसे मान लीजिए, ठीक, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये बराबर 2c आ गया। अब देखिए इतना अगर आप कर लिए हैं तो इस a का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b√2 और ये बराबर हो जाएगा कितना भाई, 2c। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से देखिए 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और ये c स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए c स्क्वायर बराबर में कितना आ गया भाई, b स्क्वायर और ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन, है ना। अब चलिए इसके आगे हम ऐसे लाइन खींच के कर लेते हैं भाई, ऐसे लाइन खींच के हम इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए चूंकि हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, आप लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से क्या है भाई, विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है ना। अतः कंसेप्ट हमारा लगेगा यहाँ पे, बी भी 2 से विभाज्य है, 2 से क्या होगा भाई, विभाज्य, 2 से विभाज्य, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं b बट्टे में 2, अब ये कुछ तो आएगा कुट कुट के, तो हम कह रहे हैं d आ गया मान लीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई b बराबर 2d। ये देखिए भाई गजब का ट्विस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a बराबर 2c आ रहा है और b बराबर 2d आ रहा है। इसका मतलब a और b में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है भाई, 2 मिल रहा है, जबकि हमने a और b को तो सह अभाज्य संख्या लिया हुआ है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 कहाँ से आ गया। और हम जानते हैं सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जिन 2 संख्याओं का गुणनखंड कितना हो भाई, कॉमन गुणनखंड एक्चुअली 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ a बराबर 2c है, b बराबर 2d है, इसमें कॉमन जो गुणनखंड है दोनों में क्या है भाई, 2 है। लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई, 2 है। अतः हमारी अवधारणा असत्य है। हमारी अवधारणा क्या थी भाई, कि हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है ये, असत्य है, ठीक है, असत्य है, असत्य है, इसी को लिख देंगे हम प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमारी अवधारणा असत्य है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं √2 हमारी अवधारणा असत्य है कि
कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप, संख्या है, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चंस भाई एक दो बार बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, लगा के देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से कमेंट करिए। बाकी अभी हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस इसके ही करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वो सच में वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपको सच में मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा सोच है भाई कि हम अपने इसी वाइट बोर्ड पे आपको 0 कॉस्ट में पूरा बोर्ड का तैयारी करवा दूँ भाई। ठीक है, बोर्ड का पूरा तैयारी करवा दूँ। हमारा क्या है भाई उद्देश्य? 99% लाना भाई। इस उद्देश्य से हम ये तैयारी करेंगे और हर एक अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उन सभी को करेंगे भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।